अमेरिका एक महाशक्ति है और ये शुरू से ही इसका जो है हम देखते आते हैं जज्बा रहा है। तो यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार अपने वाइट हाउस में आके टैरिफ करते रहते। तो ऐसा ही भारत को भी इन्होंने चेतावनी दी, पर भारत ने आज इनको जो है अंगूठा दिखा के बताया कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जानते हैं आज के हमारी डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ। अमेरिकी चेतावनी की न्यूज़ जो बावजूद भारतीय कंपनी है वो रूस को विस्फोटक भेज रही है, ये आज हमारी हेडलाइंस में है। तो इसे देखते हैं हम कि चर्चा में क्यों है। तो अमेरिका चेतावनी के बाद भी रूस को विस्फोटक भेज रहे हैं। दावा है कि 14 लाख डॉलर मूल्य का HMFX जो विस्फोटक है वो भेजा गया है रूस में, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में उतारे गए हैं। जो विस्फोटक है वो 2 रूसी कंपनियों ने खरीद भी लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं HMX की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक बार देख लेते हैं कि HMX होता क्या है आखिरकार। तो बता दें कि HMX एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग मिसाइलों, टारपीडो, रॉकेट मोटर्स और एडवांस सैन्य हथियारों के लिए किया जाता है। मतलब टेक्निकल जो भी हमारे लड़ाई करने के लिए जो भी सोर्स रहेंगे, संसाधन रहेंगे, उनके लिए इन सब HMX का विस्फोटक का इस्तेमाल होगा। ये जो है युद्ध में काम आने वाले हथियारों को बनाने में इम्पोर्टेंट है। अमेरिका रक्षा विभाग दावा करता है कि ये जो हाल ही में हम देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से यूक्रेन और रूस का जो है वॉर चल रहा है, तो इसको रूस के युद्ध के प्रयासों के लिए इसे क्रिटिकल जो है करार दिया गया है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री रूस के लिए बताई गई है। जैसा कि हम जानते हैं एक भारतीय कंपनी थी जो कि उसने दिसंबर 2024 में रूस के करीब 1.4 मिलियन डॉलर, लगभग इंडियन करेंसी में हम देखें तो 11.5 करोड़ रुपए मूल्य का एक उच्च शक्तिशाली वाला विस्फोटक जिसे कि HMX ऑक्टोजन भेजा गया। उसके बाद जो है किन कंपनियों को HMX भेजा गया, तो भारतीय कंपनी जैसे कि हम जानते हैं आइडल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2 खेपों में HMX रूस भेजा गया। जैसा कि हम जानते हैं एक खेप जो कि 4,05,200 डॉलर की थी, जिसे रूसी कंपनी हाई टेक्नोलॉजी इंटीडेशन सिस्टम ने खरीदा गया था। जबकि इनकी जो दूसरी मतलब कंपनी थी जो कि प्रोमसाइंस थी, तो उसने 1 मिलियन डॉलर से अधिक की जो है HMX की मांग करी थी। दोनों कंपनियां रूस के समारा ओब्लास्ट क्षेत्र में स्थित है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी जैसे कि हम जानते हैं SBO है, तो इसका कहना है कि जो प्रोमसाइंटेज है जो कि अमेरिका की हमने जिसको अपना जो है HMX दिया था, तो वो रूस की सैन्य व्यवस्था से सीधी नज़दीकी है और अप्रैल 2025 में इसी कंपनी की एक फैक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला भी किया था। भारत इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहता है कि एक भारतीय अधिकारी ने दावा किया कि जो HMX है उसका कुछ हद तक नागरिक इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इसे पूरी तरह सैन्य सप्लाई हम आप नहीं कह सकते। ये अमेरिका को सफाई फेस करते हैं। और जो भारत के विदेश मंत्री है जैसा कि हम जानते हैं S जयशंकर, तो वो कहते हैं कि डुअल यूज़ आइटम्स यानी कि जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों रूपों में हो सकता है, इसका निर्यात अंतर्राष्ट्रीय गैर प्रसार यानी कि नॉन प्रोलाइफरेशन नियमों और कानूनी नियामक ढांचे के तहत करता है। तो अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अमेरिका क्या एक्शन लेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर कोई भी रूस के साथ जो है व्यापार वार्ता बढ़ाएगा तो मैं उस पर 100% टैरिफ लगा सकता हूँ। तो हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन विशेष खेपों का कोई टिप्पणी इन पे कोई जो है इन्होंने टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये दोहराया कि रूस की सैन्य इंडस्ट्री से जुड़ी किसी भी कंपनी से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका ने भारत से खुलकर बातचीत की और बार बार ये संदेश दिया कि रूस के युद्ध प्रयासों में शामिल किसी भी विदेशी संस्था या बैंक को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना
करना पड़ेगा। जो कोई भी रूस के साथ खड़ा होगा तो उसको अमेरिकी नीतियाँ हैं या अमेरिकी प्रतिबंध टैरिफ है उनका सामना करना पड़ेगा। अमेरिका इन्हें जो है रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। बाइडेन प्रशासन की देखें तो हम जो रूस का युद्ध था उसके प्रयासों का समर्थन करने वाले भारतीय संस्थाओं का प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब जो बाइडेन प्रशासन थे ट्रंप के पहले, तो वो रूस के युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने वाली भारतीय संस्थाओं पर इन्होंने पहले भी प्रतिबंध लगाए, इन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है। भू राजनीतिक विचारों के कारण प्रतिबंधों को संयम से लागू इन्होंने किया है। उसी के साथ हम देखते हैं वर्तमान में जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। रूस से संबंधित प्रतिबंधों का कार्य धीमा पड़ गया है इनके कार्यकाल में, और जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी आगे की कार्यवाही अभी तक अनिश्चित हमें दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम देखें कि भारत अमेरिकी संबंध में हमने ये दो जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल है उनको समझ लिया है, तो हम एक बार फिर भारत अमेरिकी संबंध को जो है राजनीतिक या फिर भाईचारे की तरीके से इन संबंधों को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो वॉशिंगटन भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। उसके बाद ताकि भारत को चीन से दूर किया जा सके, वॉशिंगटन चाहता है कि मतलब अमेरिका चाहता है कि भारत चीन से जितना दूर रहेगा उतना अमेरिका के लिए अच्छा है। अमेरिकी नीति सहयोगियों को निजी तौर पर चिंताएं व्यक्त करना पसंद है और दंडात्मक कार्यवाही अंतिम उपाय के रूप में ये एक्सेप्टेशन है, मतलब दंडात्मक कार्यवाही ये लास्ट ऑप्शन में यूज़ करते हैं। उसके बाद वित्तीय संस्थानों को मॉस्को को इस पदार्थ की बिक्री में मदद करने के खिलाफ चेतावनी भी अमेरिका देता है। पेंटागन के रक्षा तकनीकी सूचना केंद्र और संबंधित रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुसार HMX एक व्यापक रूप से मिसाइल और टारपियो वॉरहेड्स, रॉकेट मोटर्स, विस्फोटक प्रक्षेपास्त्रों और उन्नत सैन्य प्रणालियों के लिए प्लास्टिक बंधित विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो पेंटागन के रक्षा तकनीकी सूचना केंद्र है और इससे जो रिलेटेड अनुसंधान है वो बता रहे हैं कि हम HMX का जो रूप है मिसाइल और TRPO वॉट्स इनके लिए तो करते ही हैं, उसके साथ साथ प्लास्टिक बाधित विस्फोटकों के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम जब भारत के साथ ये डील करते हैं, ये ट्रेड करते हैं, तो भारत रूस संबंध और अमेरिका की भारत रूस के संबंधों के प्रति जो है रणनीति है उसको एक बार हम जानने की प्रयास करते हैं कि क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत और रूस के बीच लंबे समय से रक्षा और व्यापार संबंध है। जैसे हम जानते हैं हमारे नवस्वतंत्र देश था भारत, तो उस टाइम भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति मतलब एक्सेप्ट करते हुए अपनाते हुए, जिसमें था कि हम ना तो वार्सा पैक्ट में मिलेंगे ना सोवियत संघ में मिलेंगे, जो कि सोवियत संघ वर्तमान रूस में से ही निकला है। पर इन्हों का जो रूस की तरफ झुकाव था वो अच्छा था क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने संगठन में नाटो में शामिल कर लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो रूस भारत का शुरू से ही अच्छा रिलेशन रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदी जारी रखे हुए है। वहीं अमेरिका भारत को चीन के प्रभाव से दूर रखने के लिए रणनीतिक रूप से करीबी सहयोग बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप है वो हाल ही में चेतावनी देते हैं कि जो भी देश रूस से तेल खरीदते रहेंगे उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जो न्यूक्लियर फ्री ट्रीटी थी, जैसे कि भारत परमाणु अप्रसार संधि थी, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात भारत कर रहा है, इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। भारत अपना पक्ष रखता है तथा ये निर्यात अपने मजबूत कानूनी और नियामक ढांचे पर आधारित है, जिसमें से ऐसे निर्यातों पर प्रासंगिक मानदंडों का समग्र मूल्यांकन शामिल है। ऐसा है भारत के मंत्रालय का कहना कि भारत किसी भी मानदंड को तोड़ नहीं रहा है, वो अपने लिमिट में रह के ये ट्रेड कर रहा है। भारत को अपनी जो है लिमिटेशन पता है, वो अपने लिमिटेशन के अकॉर्डिंग टू रूस से अपना व्यापार वार्ता बनाए हुए हैं। जैसे कि HTIS अपनी जो वेबसाइट है उस पर बताते हैं कि सतही और भूमिगत खनन तथा इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए विस्फोट का बढ़ावा
या उसके यूज़ में लेते हैं HTIS को, वहाँ वो खुद को मैड्रिड स्थित मैक्सम की एक सहायक कंपनी बताती है। मतलब मैक्सम की जो सहायक कंपनी है वो अपने आप को बताती है ये चीज़, जिसका बहुलांश नियंत्रण रॉन कैपिटल के पास है, जो न्यूयॉर्क स्थित एक निजी इक्विटी फर्म है, जिसकी स्थापना गोल्डमैन सैक्स और लाजार्ड के पूर्व बैंकरों ने की थी। उसी के साथ हम देखते हैं कि मैक्सम के परिचालन से परिचित एक सूत्र बताता है कि कंपनी अपनी रूसी सहायक कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया में और HTIS स्वतंत्र रूप से काम करती है। स्वतंत्र रूप से काम करने का मतलब है कि ये जो कि नागरिकों के सिटीजन्स के नॉर्मल डेली यूज के उपकरणों के साथ साथ सैन्य शक्ति में भी काम करती है, पर ये इसके ऊपर किसी का अंकुश वंकुश नहीं है। भू राजनीतिक प्रभाव की तरफ से हम देखें तो भारत की रणनीति या स्वायत्तता, अमेरिकी चेतावनियों की अनदेखी भारत की स्वतंत्र नीति को दर्शाता है। भारत शुरू से ही स्वतंत्र नीति अपनाता आया है, तो उसको एक मजबूत पक्ष में देखते हुए हम इस फैसले को देख सकते हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर अमल करता है और वो अपने अमल फैसले जो है लागू करता है, वो किसी से दबता नहीं है। ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। रूस यूक्रेन युद्ध, भारत ने युद्ध में तटस्थ रुख बनाए रखा, शांति वार्ता की वकालत भी की है। विश्व शांति की ये बात करते ही हैं तो इन्होंने की है। अमेरिका भारत तनाव देखने को मिलता है हमें, जैसे कि रूस के साथ संबंधों पर अमेरिकी चिंता, 2024 में अमेरिकी राजदूत की चेतावनी भी हमें मिल चुकी है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया देखी जाए तो प्रोम्सिटेज पर ड्रोन हमले से भारत यूक्रेन संबंधों पर संभावित प्रभाव पड़ा है। भारत ने हालांकि इस पर कोई अभी कड़ा रुख नहीं अपनाया, पर इससे जो है रिलेशंस में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है तो उसमें कोई सबूत नहीं कि भारत ने सरकार की नीति का उल्लंघन किया है। भारत की तटस्थता, मतलब भारत एक तटस्थों के, निष्पक्षों के और रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध इस व्यापार को संदर्भ प्रदान करते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव सीमित, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस ने तेल और गैस निर्यात से आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। भारत के लिए चुनौती देखें तो रूस के साथ व्यापार और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में संतुलन यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रूस के साथ गहरे संबंधों ने अमेरिकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया है। उसके बाद जो HMX शिपमेंट भारत रूस आर्थिक संबंधों का हिस्सा है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव को ये बढ़ा सकता है। भविष्य में भारत को रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत विश्व शांति की बात करता है। और इस पे हम देखें कि सुझाव क्या है, तो पारदर्शी व्यापार नीतियाँ और कूटनीतिक संवाद तनाव कम कर सकते हैं। भारत इस फैसले को करके एक विश्व में अपनी एक छवि बना रहा है कि हम देखो निष्पक्ष हैं, ना तो हमें किसी से मतलब किसी संगठन में जुड़ने की ज़रूरत है और ना ही किसी के दबाव में रहने की ज़रूरत है। ये भारत अमेरिका की चेतावनियों को जो है नज़रअंदाज करते हुए ये बता के एक अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वर्ल्ड लेवल पर। और इसी के साथ हम आज की वार्ता को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कुछ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।